All right, let's quickly cut across right now. Joining me is Sanjay Singh, Rajya Sabha MP, Aam Aadmi Party. He's joining us live right now. संजय जी बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े। पहला सवाल, डेट्स अनाउंस हो गई हैं दिल्ली के चुनाव की, क्या आम आदमी पार्टी तैयार है? देखिए, आम आदमी पार्टी पहले से ही चुनाव प्रचार में है और हमारे एक एक कार्यकर्ता लोगों के घर में जा रहे हैं। हमने जो घोषणाएं की हैं वो 2100 रुपए महिला सम्मान राशि की गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की, या फिर संजीवनी स्कीम, इन सब की बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो हमने काम किया है, जिसको बीजेपी रेवड़ी कहती है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, ये सारी योजनाएं भी लोगों को फिर से ये बता रहे हैं कि हमने इतना काम किया है। और गलती से भी अगर गाली गलौज वाली बीजेपी आ गई तो वो इन सारी योजनाओं पर रोक लगाएगी, बंद करेगी, क्योंकि वो इनके खिलाफ रहे। और 5 तारीख मैं समझता हूं कि लोकतंत्र का महापर्व है और दिल्ली के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से फिर से जिता के भेजेंगे। संजय जी, आम आदमी पार्टी ने बहुत बार जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है, जो वोटिंग लिस्ट है, उस पे जबरदस्त टिप्पणी करी है पिछले 2-3 हफ्तों से। आपने ये भी बोला है कि आपको विश्वास नहीं है इलेक्शन कमीशन में और जो चुनाव आयोग जैसे ये चुनाव करवा रहा है वोटर लिस्ट को लेकर। आज इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत विस्तार से संजय जी पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन किया कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ईवीएम्स वाटर टाइट हैं, सिक्योर हैं और पूरा प्रोसेस बेस्ट है। पूरी जो अगर डेमोक्रेसी की बात करें पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है। आप क्या मानते हैं कि 8 तारीख को जो भी रिजल्ट ईवीएम देता है, जो भी रिजल्ट जो वोटर दिल्ली का देता है, उसे आप मानेंगे? देखिए, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रख दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारे अधिकारी उन नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे देखना हमारी भी जिम्मेदारी है। जहां कहीं भी कमी दिखेगी उन अधिकारियों के बारे में जानकारी चुनाव आयोग को भी देंगे और उस अधिकारी से मिलकर जो शिकायत होगी वो भी करेंगे। अब आप देखिए कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए मैं जिला निर्वाचन अधिकारी के पास गया दिल्ली में, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, और वो मेरे खिलाफ चिट्ठी लिख रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये लोग निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे। अरे भाई, चुनाव किसी डीएम को तो लड़ना नहीं है, ना किसी एसडीएम को लड़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज को लड़ना है। और अगर उनको कोई शिकायत है तो अधिकारियों को वो बातें सुननी पड़ेंगी। मैं सिर्फ इतनी लिमिटेड बात कहना चाहता हूं। तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों मैं कह रहा था बार बार, और क्यों केजरीवाल साहब कह रहे हैं? अगर 84 लोगों ने लगभग 6000 लोगों के नाम दे रखे हैं वोट कटवाने के लिए और उनको बुलाया जा रहा है, उसमें से 11 लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हमने तो ये नाम कटवाने की एप्लीकेशन ही नहीं दी, तो ये तो भूत ऑब्जेक्टर हो गए ना, घोस्ट ऑब्जेक्टर है, जिनका पता ही नहीं है कहां से उनका नाम निकाल के लोगों के वोट काटने के लिए ऑब्जेक्शन लगवा दिए गए, डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन दे दी गई। आप दूसरों को छोड़ दीजिए, मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मेरी पत्नी का नाम कटवाने के लिए जिस महिला के नाम से एप्लीकेशन दी गई, वो कह रही है हमने तो दिया ही नहीं एप्लीकेशन। तो इन सारी बातों का क्या चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेगा? क्या इन बातों की शिकायत नहीं करनी चाहिए? तो हम वो काम कर रहे हैं और एक सजग राजनीतिक दल के तौर पे मैं समझता हूं ये हमारी जिम्मेदारी भी है। ये चुनाव संजय जी आप भी मानेंगे, ये अलग चुनाव है संजय जी। एंटी इनकम्बेंसी, चाहे आप माने या ना माने, है। 10 साल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस दौरान बीजेपी अब एक चीज बार बार उठा रही है कि आम आदमी पार्टी अब आम आदमी पार्टी नहीं रही, अरविंद केजरीवाल अब आम आदमी नहीं रहे। उनके घर जो सीएम आवास है उसको देखिए, उस पे जो कैग रिपोर्ट अभी आई है उसको देखिए, कितना एक्सपेंडिचर है उस घर पर, जो करप्शन चार्जेस हैं हर नेता पर, उसको देखिए। देखिए, करप्शन के बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। जिस पार्टी में हेमंत विश्व शर्मा हो, जिस पार्टी में शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय हो, नारदा शारदा स्कैम और वाटर घोटाला करने वाले, जिस पार्टी में नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, हसन मुशरिफ हो, जनार्दन रेड्डी हो,
येदियुरप्पा हों, अजीत पवार हों, जिसपे स्वयं प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया था, वो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती। जहां तक सीएजी रिपोर्ट की बात आपने कही, कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार की सीएजी की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के बारे में आई, हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट गुजरात के बारे में आई, लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट भारतमाला प्रोजेक्ट से लेकर और कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर केंद्र सरकार के बारे में आई। तो मैं तो चाहता हूं कि खुली चर्चा कीजिए सारे विषयों पे, और जो मुख्यमंत्री आवास को लेकर जो ये मुद्दा बना रहे हैं, हम चाहते हैं उसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और कल 11 बजे का समय हमने निर्धारित किया है। जो झूठ प्रचारित कर रही है बीजेपी कि सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है, वो भी चल के देख लेते हैं। और जो राजा जी का राजमहल बन रहा है 2700 करोड़ का प्रधानमंत्री जी का, वो भी चल के देख लेते हैं। उनके आवास में जो सैकड़ों करोड़ की कालीन है, 10-10 लाख के कलम है, हजारों की संख्या में जूते हैं, सूट हैं, चल के वो भी दिखाते हैं जनता को। तो ये कम से कम 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं प्रधानमंत्री जी, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके घेरे में चलती हैं। तो मुझे लगता है कि खाली आरोप लगाना और मुद्दों से ध्यान भटकाना बहुत आसान है। दिल्ली के लिए केजरीवाल जी ने जो काम किया है वो अनुकरणीय है, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, मोहल्ला क्लिनिक का हो, या फिर माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा हो और महिला सम्मान राशि हो। पर संजय जी, आपने जो पूरा विस्तार में बताया प्रधानमंत्री के आवास पर जो खर्चा है, बात ये नहीं है संजय जी, बात तो थी कि आप तो आम आदमी थे ना, अब जो खास आदमी है उनके बारे में बात क्यों की जाए? क्योंकि आप वो थे जो कह रहे थे कि बंगला ना लेंगे ना गाड़ी लेंगे, तो फिर इसमें तो बहुत अंतर हुआ ना। मोदी जी तो अपने आप को कहते हैं वो चाय वाले थे, फकीर थे। चलिए, वो तो खैर इनकम टैक्स के अधिकारी थे अरविंद केजरीवाल जी, वो तो चाय वाले थे, फकीर थे। कई वर्षों तक तो उन्होंने 32-35 साल तक तो बता रहे थे भिक्षा ही मांगी है उन्होंने। अवतार भी है अपने आप को, उन्होंने कहा कि वो अवतार है, इंसान है ही नहीं है। तो इतनी सारी खूबियां उनके, अवतार तो फिर कहीं भी रह सकता है, उसके लिए इतने बड़े राजमहल की जरूरत क्या है? जो अवतार ही है भगवान का, तो वो तो कहीं रह सकता है। तो मुझे लगता है ये विषय को भटकाने की उनकी कोशिश है, और इससे हम लोग भटकने वाले नहीं हैं। हम अपना मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे ही रखेंगे, और 2100 की महिला सम्मान राशि और संजीवनी योजना पे ही रखेंगे। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो इस तरह की बातें करें, तो हम उसका भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। संजय जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी। देखिए, चुनाव की डेट्स घोषित हो चुकी हैं। अब तक जो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी लग रहा है, कांग्रेस एक फ्रिंज प्लेयर है, पर अगर कांग्रेस उससे उभर जाती है, जो 4% वोट शेयर था उनके पिछली बार, उससे ऊपर जाकर 10 से 14% के बीच में आ जाती है, तो इससे सबसे ज्यादा अगर डेंट पड़ेगा वो आम आदमी पार्टी को पड़ेगा। संजय जी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का कोई रिवाइवल होने जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि वो उनके कुछ नेता एक्सपोज हो रहे हैं। प्रियंका गांधी जी का मसला आया, आप देखिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी उस पर बयान दिया, हम लोगों ने बयान दिया, लेकिन संदीप दीक्षित जैसे लोग, अजय माकन जैसे लोग, जो अपने आप को चैंपियन कहते हैं कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला रमेश बिधूड़ी के बयान पे, एक शब्द नहीं बोला प्रियंका गांधी के अपमान पे। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कांग्रेस के लोगों को भी और दिल्ली के लोगों को भी कि भाई ये दो नेता विशेष तौर से कितने गहरे रिश्ते हैं इनके बीजेपी से। ये एक शब्द बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। इनका एक अभियान है सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलो। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को कोई समर्थन इस चुनाव में मिलने जा रहा है। संजय जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। थैंक यू, एंड मे द बेस्ट पार्टी विन हु द वोटर्स ऑफ दिल्ली वांट एंड व्हाट दे डिसाइड।